फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं तुम कब जाओगी अतिथि चैप्टर नंबर 3 का सारा क्वेश्चन देखने वाले। ये जो बुक है वो है हिंदी स्पर्श क्लास 9 का ये बुक है, ठीक है, हिंदी का है। सारा क्वेश्चन देखने वाले। अगर आपने मेरा इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि चैप्टर 2 का है, उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, बछेंद्री पाल द्वारा लिखा गया वो कविता है, ठीक है। वो जाकर देख लीजिएगा, आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से इसके क्वेश्चन से कर लेते हैं, शॉर्ट्स में और लॉन्ग में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहते थे। तो आंसर इसका, लेखक अतिथि को सम्मानजनक और भावपूर्ण विदाई देना चाहते थे। वह पहला दिन जब आया, यानी यहाँ पे जो वह का मतलब है वो है अतिथि से मतलब है, ठीक है। वह पहला दिन जब आया तब लेखक और उनकी पत्नी ने बहुत अच्छे से सत्कार मतलब उनका स्वागत किए। कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो उनका आप स्वागत करते हैं ना, चाय पिला के बिस्किट खिला के इस तरह से स्वागत करते हैं, वही यहाँ पे मैंने सत्कार लिखा है उसका, ठीक है। और अगले दिन अतिथि को सम्मानजनक विदा करना चाहते थे। डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। अब ये कुछ हमें कहानी की जो है लाइंस दे दिए गए हैं जिनका हमें भाव स्पष्ट करके लिखना है। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अतिथि यदि 2-4 दिन और रुक जाए तो उनके सत्कार में लेखक को बहुत अधिक धनराशि खर्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका देख लेते हैं। इसका आंसर है कि इस पंक्ति में लेखक ने उस अतिथि को देखकर अतिथि को देवता कहा है जो एक दिन ठहरता है और दूसरे दिन अपने घर को लौट जाता है। लेकिन जो अतिथि कई दिनों तक अपना मेहमान नवाजी करवाते रहता है, वैसे अतिथि को लेखक महोदय ने राक्षस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े, ठीक है। इसका मतलब आपको ये होता है कि हमारे घर की एक स्वीटनेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि कोई घर अपने घर में अपने ही हिसाब से खुश रहता है, लेकिन जब कोई आदमी उस घर में चला जाता है, उसके साथ रहता है बहुत दिनों तक, तब वो बोर होने लगते हैं। तो उस तरह की चीजों को हम स्वीटनेस कहते हैं कि घर की स्वीटनेस भंग हो जाती है उस तरह में, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि संसार के सभी लोगों का अपनी अपनी व्यवस्था से परिपूर्ण होता है, यानी संसार के जो सभी लोगों का घर होता है वो अपनी अपनी व्यवस्था से परिपूर्ण होता है, मतलब सब में लिमिटेड चीजें होती है। अगर कुछ में एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है तो फिर वो बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर इस पंक्ति में लेखक परिपूर्णता को स्वीटनेस शब्द से अभिप्रेरित किए हैं। जब कोई मेहमान दूसरे के घरों में जाकर अधिक दिन ठहर जाते हैं तब उस घर की स्वीटनेस भंग हो जाती है। जो हमारी क्वेश्चन है वो है कि मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसका भी भाव स्पष्ट करना है। तो आंसर है, लेखक अपने अतिथि को संदर्भित करते हुए कहते हैं कि इतने दिन तुम रुक चुके, यदि अगले सुबह तुम घर नहीं लौटते हो तब लेखक अपनी सहनशीलता, मतलब एक बर्दाश्त करने की हद होती है ना, उसे हम लोग यहाँ पे सहनशीलता कहेंगे, को भंग करते हुए अतिथि को जबरदस्ती भगाने की मन बना लेते हैं, ठीक है। जबरदस्ती भगाना पड़ेगा अतिथि को। चलो, अब एक देवता और एक मनुष्य अधिक दिन तक साथ नहीं रह सकते, इसका भी भाव स्पष्ट करना है। तो है यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से लेखक शरद जोशी यह कहना चाहते हैं, शरद जोशी जो है अतिथि को देवता कहे हैं जबकि अपने आप को एक साधारण मनुष्य। इस पंक्ति में लेखक का भाव यह है कि जिस तरह देवता अपने भक्त को दर्शन देने के बाद पुनः लौट जाता है, वैसे ही एक अतिथि को आने के कुछ समय बाद लौट जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। घात मतलब किसी को चोट पहुंचाते हैं,
किसी चीज से किसी को चोट लगता है तो उसे हम लोग यहाँ पे आघात कहेंगे। ये थोड़ा हिंदी वर्ड है, ठीक है। हाँ, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक शरद जोशी के लिए वह आघात अप्रत्याशित था जो उनके अतिथि के द्वारा दिया गया था। लेखक साहब सोचे थे कि अतिथि का शानदार स्वागत करने पर तथा मेहमान नवाजी करने पर वह अगले सुबह अपने दिल पर छाप लिए चले जाएंगे। छाप लिए मतलब कोई अगर आपकी बहुत ज्यादा मेहमानबाजी करते तो आप कहते हैं ना कि हाँ इसने बहुत अच्छी मेरी मेहमान नवाजी की है, तो एक याद बन जाता है, उसी तरह का छाप कहेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ और कई दिनों तक लेखक के घर में जमे रहे। इसका प्रभाव लेखक के घर के प्रबंधन पे पड़ा और वे डिनर से खिचड़ी पे चले आए। डिनर एक स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है, और खिचड़ी एक लोअर वर्ड हो गया, इसीलिए यहाँ पे डिनर से खिचड़ी वाला लाइन है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधों का जो संक्रमण है के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? इसको अपने अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का संबंध उस अतिथि से संक्रमित बीमारी का था, जिस प्रकार संक्रमण दूसरे को प्रभावित कर देता है तथा उसी प्रकार अतिथि को जो लेखक को अतिथि जो थे वो लेखक को प्रभावित कर रहे हैं। जिस प्रकार संक्रमण जितना अधिक दिन रहता है वह उतना ही अधिक हानि पहुंचाता है, उसी प्रकार लेखक का अतिथि उसको कई दिनों से जकड़े हुए है और लेखक के जीवन पर गहरा असर डाल रहे हैं, ठीक है। और इस संबंध को लेखक ने इसलिए संक्रमण का संबंध बताया है। अब पंक्ति हाँ, जब 4 दिन तक अतिथि जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक उनसे ठीक से बात नहीं करते थे, शब्दों का जो लेन देन था वह मिट गया। लेखक थोड़ा गिरा गया, हाँ, अपने ही घर में बोरिंग महसूस करने लगे। उसकी भावनाएं गालियां का जो स्वरूप है वो ग्रहण करने लगी। स्वागत सत्कार की भावनाएं मिटने लगी और भोजन में एक लाइन छूट गई, यहाँ पे एक लाइन जो छूट गई थी वो यह थी कि मिटने लगी और वह जो थे भोजन में जो था वो डिनर से सीधा खिचड़ी पे आ गए। डिनर मैंने आपको बताया एक स्टैंडर्ड वर्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और जो खिचड़ी था वो एक लोअर वर्ड हो गया। खिचड़ी थोड़ी सच्ची नहीं होती, इसलिए डिनर से खिचड़ी पे आ गए, ठीक है। डेट्स इट। ये हमारा जो चैप्टर 3 का क्वेश्चन सेट था वो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है, ये कविता है रैदास के दोहे, रैदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।